आज हम मॉडर्न फिजिक्स के 4 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन है कि एनर्जी डिफरेंस अगर 4 से पहले शेल तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो और 2 से 1 हो, 3 से 1 हो और 3 से 2 हो, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज़ होगी। तो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि एनर्जी सबसे ज़्यादा उस वक्त रिलीज़ होगी जब डिफरेंस ऑफ एन ज़्यादा होगा। ए केस में देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ 3 है, बी में 2 - 1 1 है, सी में 3 - 1 2 है। लिहाजा ए में सबसे ज़्यादा 3 है, इसलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी ए के वक्त। अब ये देखें, यहाँ पे मसला होता है क्योंकि डेल्टा एन सब में सेम है, तो इसका क्या करेंगे, इसको फिर मेथड ऑफ डिफरेंस से करेंगे। ए है एम से लेकर एल तक, तो इनकी एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे। आपकी बुक के साइड पे टेबल बना हुआ है, उस पे सब लेवल्स की एनर्जी दी हुई है। यहाँ पे ए पे एम से लेकर एल तक ट्रांजिशन हो रही है। एल और एम की एनर्जी को माइनस कर लेंगे। एल की एनर्जी -3.40 होती है, माइनस एम की एनर्जी -1. तो इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.89। ये ए की एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बी की निकालेंगे। बी की ट्रांजिशन एन से लेकर एम तक है। एम की एनर्जी होती है -1.51 -0.85। जिस पर जा रहा है, एम पर जा रहा है, उसको पहले लिखेंगे डिफरेंस निकालने के लिए। एल पर गया, एल की पहले लिखी, एम पर गया, एम की पहले लिखी। इसका आंसर आ जाएगा -0.66। अब सी की निकालते हैं। सी है एल से लेकर के तक। के की एनर्जी होती है -3.60 माइनस एल की एनर्जी -3.40। 3.40, तो ये आ जाएगा -10.02। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हम देख रहे हैं कि एल से लेकर के तक होती है, तो इसका ऑप्शन सी वाला होगा। अब इसमें देखें, ए एन से लेकर एल तक है, बी एन से लेकर के तक है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस है बी का, तो यहाँ बी की सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। लेकिन ए और सी की एनर्जी सेम नहीं होगी बल्कि डिफरेंट होगी। सी की एनर्जी ए से ज़्यादा होगी। अब ये भी एक ट्रिक है कि जूं ऊपर जाते जाएं, ऊपर के शेल्स में जाते जाएं, तो एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। पहले शेल के साथ जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो दूसरे शेल के साथ एनर्जी डिफरेंस से ज़्यादा होगा। हमारे पास टाइप 2 के क्वेश्चन हैं, उसमें पूछा जाता है कि किसी भी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। हमारे पास फार्मूला है E = E0/n²। E0 होती है एनर्जी इन के शेल, वो होती है -13.60/n²। अब उसने पूछा है थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट हमारे पास है, n की जगह 3 पुट कर देंगे, -3.60/3 का स्क्वायर। तो ये कितने, ये हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक और टाइप का क्वेश्चन है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन शेल।
एन शेल का एन नंबर कितना है, KLMN 4। अब इसको एन स्क्वायर की जगह 4 पुट कर लेंगे। अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्लस में होगी क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो प्लस में होती है, एनर्जी रिलीज जो होती है वो माइनस में होती है। हमारे पास तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि उसमें पूछेगा कि एक शेल से दूसरे शेल तक जाने में एनर्जी कितनी ऑब्जॉर्व करेगा या रिलीज़ करेगा। तो उसने N1 और N3 दिया है कि टू रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N1 टू N3। N1 क्या है, N1 K है, N3 क्या है, KLM, N3 M है। तो इन दोनों की एनर्जी माइनस कर लेंगे। पहले M की एनर्जी माइनस K की एनर्जी। M पर जा रहा है, पहले M की एनर्जी लिखेंगे। M की एनर्जी हमारे पास होती है -1.51। ये आपको टेबल से याद करना पड़ेगी, पूरी KLMN तक याद कर लें। -3.6 तो ये आ जाएगा +12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर। इसके बाद द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम N5 टू N1 का N1 K है, KLMNO। किस पर जा रहा है, K पर जा रहा है, N5 टू N1। K की पहले लिखेंगे माइनस E ऑफ O। E ऑफ K कितनी है, K -13.60 माइनस O की हमारे पास होती है -0.85। तो ये हमारे पास आ जाएगी -12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर है। चौथी टाइप के हमारे पास क्वेश्चन है कि द रेशियोज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट और आर्म शेल में फ़र्क होता है। N = 1 फर्स्ट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन N = 2 हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। क्योंकि एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन पहली बार एक्साइट होकर N2 पर जाता है। तो उसने रेशियोज ऑफ एनर्जी पूछी है, हमें एनर्जी और N का रिलेशन पता है। हम इसको ऐसे करेंगे E1/E2। अब ये इन्वर्स है तो N2 ऊपर चला जाएगा, N2 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर। N2 हमारे पास कितना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब तीसरा शेल है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब दूसरा शेल है, तो 9/4। इसका आंसर है 9/4। आगे हमारे पास है द रेशियोज ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन मिनट्स सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। फिर से वही रिलेशन यूज करेंगे, E1/E2 = N2 का स्क्वायर ओवर N1 का स्क्वायर। N2 थर्ड ऑर्बिट का स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट का स्क्वायर, 9/4। तो ये इसका आंसर है।